हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लास 11th का जनरल एंट्री पढ़ेंगे। अकाउंट सब्जेक्ट है, जनरल एंट्री हम लोग स्टडी करेंगे। और याद रखिएगा इसके पहले का मीन्स पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम आज जनरल एंट्री आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जनरल एंट्री बताएंगे कैसे किया जाएगा। और जनरल एंट्री आप करने से पहले वीडियो 1 देखिएगा, उसमें हम बाकायदे बताए हैं कि कितने अकाउंट होते हैं और हर अकाउंट के क्या रूल्स होते हैं, वो रूल्स कहाँ कैसे एप्लीकेबल होंगे, सारी चीजें हम उसमें बता रखे हैं। चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर लिखते हैं, लेजर फोलियो लिखते हैं, अमाउंट डेबिट लिखते हैं और अमाउंट क्रेडिट लिखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पिकअप करते हैं और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जहां से हम केवल जनरल एंट्री स्टार्ट होता है वहां से बना रहे हैं वीडियो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए, यानी प्रैक्टिकल। चलिए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका है मीन जनरल एंट्री का पहला जो क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। जनरलाइज्ड द फॉलोइंग प्रैक्टिकल्स इन सुधीर एंड सोन्स 2016, यानी 1 अप्रैल को उन्होंने क्या कहा है कि जर्नल एंट्री करना है हमको कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब कैश से वो बिजनेस बिगिन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी एंट्री आपको समझनी चाहिए कि याद रखिएगा कि जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो आप कैश से जाते हैं, और जैसे ही कैश को कैपिटल यानी जो जिस वस्तु से आप बिजनेस करते हैं उस वस्तु को अगर आप खरीदे फॉर अर्न द प्रॉफिट, वो तुरंत क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, आई मीन्स कैपिटल बन जाएगी आपकी, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ का सबसे पहले एंट्री क्या होगी, यानी अप्रैल 1 की कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग नरेशन के सब लिखते समय सबसे पहले बीइंग लिखा जाता है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, विथ कैश। इज दैट क्लियर? कितना है आप देख लीजिए, आपके क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि वह 10,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो याद रखिएगा 10,000 डेबिट में भी लिखना है एंड 10,000 हल्का से नीचे करके क्या लिखना है, क्रेडिट में भी लिखना है। इज दैट क्लियर? आपका ये हो जाएगा तो आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। इज दैट क्लियर? आप देख लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, 2 देखते हैं, यानी अप्रैल को लिखा ही रहने दीजिए। नेक्स्ट जो डेट है आपका वो क्या है, अप्रैल 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। देखिए अप्रैल 2 को कौन सी एंट्री है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब गुड्स को परचेज कर रहा है नगद, या ऐसे कहें कि नगद माल वो खरीदा। हिंदी वाले सुन ले, नगद माल खरीदा, और इंग्लिश माने है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। समझिएगा कि जब गुड्स की बात आ जाए तो सबसे पहले अकाउंट में जाइएगा कि रियल अकाउंट होता है। हम बताए थे कि एसेट्स गुड्स एंड थिंग आपका कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में आप फार्मूले में चले जाइए, यानी गोल्डन रूल में चले जाइए, तो गोल्डन रूल होता है डेबिट वार्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। आने वाले चीज को हम डेबिट करेंगे। तो समझिए आप, तो जब आप परचेज कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, यस गुड्स आ रहा है। तो गुड्स को हम खरीदते समय यानी परचेज जानेंगे, याद रखिएगा। तो यहां हो जाएगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखिए ये नगद खरीद रहा है यानी कैश से खरीद रहा है तो टू कैश हो जाएगा। अगर यही उधार खरीदता तो जिससे खरीदता उसका यहाँ पे नाम मेंशन होता। चलिए क्योंकि ये नगद ले रहा है इस वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू कैश कर दिए। बीइंग कर दीजिए, बीइंग गुड्स को क्या कर रहा है, गुड्स परचेस्ड, CHASED, परचेज टू कैश, परचेज टू कैश। इज दैट क्लियर? इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देख लीजिए कितने का खरीदा है, 2,000 रुपए का। तो 2,000 रुपए आप यहाँ पे भी मेंशन कर दीजिए डेबिट में भी, और 2,000 आप मेंशन कर दीजिए कहाँ, क्रेडिट में। इज दैट क्लियर? आगे चलिए। अब अप्रैल 5 का देखिए, यानी डेट 5 को क्या कह रहा है, डेट 5 का क्वेश्चन है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। देखिए अभी हम इसी में बताए थे आपको कि अभी मोहन से माल क्या कर रहा है,
क्रेडिट पे बारो कर रहा है, खरीद रहा है, बारो पर क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, आई मीन खरीद रहा है, वो उधार पर, याद रखिएगा। तो जब उधार से माल खरीद रहा है तो जब नगद खरीदता है तो टू कैश हो जाता, बस क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो यहां पे खरीदने की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या करना है, डेबिट करेंगे, टू करेंगे। अब यहां पे नगद खरीदता तो कैश करते, उधार खरीद रहा है किससे, मोहन का, तो टू मोहन। अब यहां करिए बीइंग, बीइंग गुड्स परचेज्ड, परचेज्ड विथ मोहन, विथ मोहन। कितने का खरीदा है, 5000। आप यहां पे क्या करिए, 5000 मेंशन कर दीजिए, फिर यहां पे क्या करिए, 5000 मेंशन कर दीजिए। इज दैट क्लियर। चलिए अब 5 तक हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं आपको। यहाँ पे 5 तक हुआ है तो यहाँ पे इसको रिसेट कर देते हैं, सब नहीं करना क्योंकि फॉर्मेट वही रखना है, तो इसलिए सारा का सारा नहीं करना है, याद रखिएगा। ओके, जो जहां है बस उसको वैसे ही रहने दीजिए, फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट से आपको नहीं रिसेट करना है। इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, अमाउंट भी आप हटा दीजिए। याद रखिएगा, आप बेसिक चीज अगर आपकी स्ट्रांग रहेगी तो आप आगे कोई भी अकाउंट लगाएंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बेसिक चीजें स्ट्रांग ही। चलिए हम लोग अभी कहाँ 5 तक गए थे, अब चलिए 7 तक आते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए अप्रैल 7 को। देखिए अप्रैल 7 को क्या कह रहा है बेटा, अप्रैल 7 का आपका जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि बॉट मशीनरी। आप समझ जाइए कि मशीनरी का मतलब क्या होता है, आपका एसेट्स होता है। जब मशीनरी आपकी एसेट्स होती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मशीनरी मतलब एसेट्स है, तो एसेट्स किस में आता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट फार्मूला होता है डेबिट वर्स का मीन, आने वाले को डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर क्या खरीद रहे हैं, सॉरी मशीन खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे मशीन आ रही है आपके पास, यहाँ लिखिए मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट वाज गोज आउट। जो आपके पास जाएगा उसे क्रेडिट करिए, तो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। बीइंग मशीन परचेस्ड, परचेस्ड देख लीजिए कितने का है, 1000। आप यहाँ पे 1000 डेबिट में भी लिख दीजिए और 1000 आप क्या करिए, क्रेडिट में भी मेंशन कर दीजिए। इट दैट क्लियर, ये हो गया। आगे चलिए, जो आप देखिए ये रहा 7th का। अब 10th नंबर देखते हैं, डेट को कौन सा, अप्रैल को अप्रैल रहने दीजिए, यहाँ पे 10th डाल दीजिए। देखिए 10th को कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या हुआ है, 10th को कहा है कि बॉट फर्नीचर, यानी अभी हम बॉट मशीन की एंट्री किए हैं और जस्ट नीचे किया है कि बॉट फर्नीचर, सेम एंट्री है, फर्नीचर भी आपका एसेट्स है। तो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट हो जाएगा बीइंग, बीइंग फर्नीचर, फर्नीचर परचेज्ड, परचेज्ड टू कैश। इज दैट क्लियर। आप एक लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर दीजिए। देखिए कितने का परचेस कर रहा है, आप देखेंगे तो ये जो है फर्नीचर जो है कितने का परचेस कर रहा है, 560, यानी 560 रुपए आप डेबिट कर दीजिए और 560 रुपए आपके क्या करिए, क्रेडिट भी कर दीजिए। इज दैट क्लियर। आगे चलिए, नेक्स्ट डेट देखिए 11th, यानी अप्रैल कौन सा 11th को देखिए क्या कर रहा है। 11th का जो ट्रांजेक्शन किया है, देखिए क्या कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू शंकर, मतलब शंकर को माल क्या किया है, उधार बेचा है। याद रखिएगा जब नगद बेचा होता तो यहाँ पे नगद की बात होती, लेकिन गुड्स बोला है कि क्या, सोल्ड गुड्स
टू मोहन, मतलब मोहन को उधार बेचा है। अगर कैश किसी को भी आप बेच दीजिए कोई दिक्कत नहीं, पैसे से मतलब है, पैसे दिया चला गया, कोई भी सामान ले। लेकिन जब यह सुधीर लिखा है, सॉरी शंकर लिखा है, तो समझिए कि शंकर को यह माल क्या किया है, उधार लिखा है। जब आप किसी को उधार माल देंगे, जब आप किसी को उधार सामान देंगे अपने दुकान से, तो उसका नाम लिखेंगे नहीं लिखेंगे? जब लिखेंगे, कब लिखेंगे? जब वो उधार लेके जाएगा। जब कैश लेके जाएंगे तो उसका नाम क्यों लिखेंगे? तो सेम समझिए, इसीलिए कहा है यहाँ पे कि सोल्ड गुड्स टू शंकर। तो याद रखिएगा यहाँ शंकर को बेचा है, बहुत अच्छी बात है। तो शंकर अकाउंट जब आ जाए शंकर, तो शंकर किस में आता है? पर्सनल में, क्योंकि पर्सन है। तो पर्सनल का फार्मूला क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट, तो यहाँ शंकर को जा रहा है तो शंकर लिखिए, शंकर डेबिट टू सेल, टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू शंकर ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। कितने का? 3000 का। ये क्या कर रहा है बेटा? सेल कर रहा था। आप 3000 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए और यहाँ भी कर दीजिए। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं 12 अप्रैल को क्या ट्रांजैक्शन किया है। याद रखिएगा बेटा, जितना भी बताए हैं कि बेसिक चीज आपको जरूर स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर बेसिक चीज आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो याद रखिएगा कि आप 12th को बहुत समस्या हो जाएगी 12th में। इसलिए जर्नल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आप पढ़ रहे होते हैं, कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि बेसिक चीज है, इसके बिना आप कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं, जो इसको हम इसके माध्यम से इसको सीखते हैं। याद रखिएगा, आप केवल इसका अमाउंट रिसेट करिए और आपको फॉर्मेट रिसेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है। चलिए आ जाइए, अभी तक हम कहां तक सॉल्व किए थे? 11 तक। अब यहां पे डालिए अप्रैल 12 को क्या कर रहा है, ये देख लेते हैं। देखिए अप्रैल 12 को क्या बोला है कि रिटर्न गुड्स टू मोहन। याद रखिएगा क्या कर रहा है कि रिटर्न गुड्स टू मोहन, मतलब मोहन को माल वापस किया। याद रखिएगा, बहुत सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, जब मोहन को माल वापस किया गया, आप समझिए कि हमने माल क्या किया था? खरीदा था। माल सही नहीं है, हमने क्या किया? मोहन को मैंने मोहन से खरीदा था, लेकिन हमने मोहन को माल क्या किया? वापस कर दिया, जब माल हमारे अनुसार नहीं है। मैं जो कोई वस्तु लिया और वस्तु मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, खराब है, मुझे पता चला, तो मैं मोहन से खरीदा था, तो मोहन को क्या किया? वापस कर दिया। अब आ जाइए यहाँ पे, तो पाने वाला यहाँ पे कौन सा है? मोहन। बहुत अच्छा, क्योंकि मोहन जब आ जाएगा तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल का फार्मूला क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। मैंने माल रिटर्न किया किसके पास? मोहन के पास। तो यहाँ पे लिखिए मोहन डेबिट कौन सा? टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न बीइंग गुड्स रिटर्न टू मोहन। इज दैट क्लियर? एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए कितने का किया है? केवल 50 रुपए का क्या हुआ है? किया है। तो आप यहाँ पे डेबिट में भी 15 रुपए अमाउंट लिखिए और क्रेडिट में भी 15 रुपए अमाउंट लिखिए। इज दैट क्लियर? आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए 16 अप्रैल को क्या है कि गुड्स रिटर्न बाय शंकर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। चलिए क्या कहा है? ये कौन सा डेट का है आपका? ये आपका है 16। यहां पे लिखिए 16 का कह रहा है कि गुड्स रिटर्न बाय किसके द्वारा? देख लीजिए शंकर के द्वारा। तो याद रखिएगा कि शंकर के द्वारा जो रिटर्न कर रहा है, तो याद रखिएगा मतलब से यहां पे हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किसके द्वारा? टू शंकर। किसके द्वारा किया गया है? शंकर।
टू शंकर, बीइंग गुड्स sold return by शंकर। एक लाइन यहाँ पे से ड्रॉ कर दीजिए। देखिए कितना है, 14 रुपए का यहाँ पे कर दीजिए। इतना 40 रुपए कर रहा है तो 40 रुपए मेंशन कर दीजिए। इट्स सिंपल। नेक्स्ट है, यानी यहाँ पे है अप्रैल 18 को। देखिए अप्रैल 18 को बोल रहा है कि पेड कैश टू मोहन, मतलब मोहन को क्या किया, नगद दिया। तो याद रखिएगा मोहन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट फॉर्म डेबिट द रिसीवर। कैश किसके पास जा रहा है, मोहन के पास, मोहन पा रहा है, तो यहां हो जाएगा मोहन डेबिट, क्रेडिट द गिवर क्या जा रहा है, कैश टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश गिवन टू मोहन। यहां पे देखिए कितना है, 4000। तो यहाँ पे आप डेबिट में भी 4000 एंड क्रेडिट में भी क्या करिए, 4000 मेंशन कर दीजिए। इज दैट क्लियर? 18 तक हो गया। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं 20। बहुत ही याद रखिएगा, अच्छे से इसको, जितने अच्छे से इसको करेंगे उतना अच्छा क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, 20 नंबर बताते हैं आपको। 20 डेट को क्या हुआ है, देखिए 20 डेट को क्या ट्रांजेक्शन किया है। 20 डेट को हुआ है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, मतलब रमेश से माल खरीदा। इसकी एंट्री पहले भी मिल चुकी है, तो इसको सोचना नहीं, तुरंत कर देना है। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे, कैश नहीं खरीदा है बल्कि रमेश से खरीदा है, तो यहां हो जाएगा रमेश बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रमेश। इज दैट क्लियर? लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कितने खरीदा है, 2000, यहाँ पे 2000 यहाँ भी हो जाएगा, और क्रेडिट में भी क्या करिए, मेंशन 2000। आगे चलिए 22 नंबर देखिए, यानी 22 डेट को क्या हुआ है, 22 को कर रहा है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम शंकर, मतलब शंकर से नगद ये प्राप्त कर रहा है। तो जब नगद प्राप्त कर रहा है तो इसके पास क्या आ रहा है, यानी याद रखिएगा कैश आएगा, तो यानी डेबिट द रिसीवर करिए। रमेश है तो रमेश को तो पर्सनल, डेबिट द रिसीवर। जब कोई पर्सन आ जाए तो पर्सनल अकाउंट में, जब कोई एसेट आ जाए तो रियल अकाउंट में, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे तुरंत डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करेंगे। तो जब कैश आ रहा है इसके पास, यहाँ हो जाएगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर। कौन दे रहा है, फ्रॉम रमेश, याद रखिएगा कौन दे रहा है, 22 को शंकर, तो यहाँ पे टू शंकर हो जाएगा, टू शंकर। तो बीइंग कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम शंकर, कितना, 2500। यहाँ पे 2500 आप मेंशन करिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह। चलिए ये रहा 22। अब देखिए 24 डेट को क्या कर रहा है, 24 डेट को कहा है कि सोल्ड गुड्स टू दिनेश,
यानी दिनेश को उधार माल बेचा, ऐसा भी हो सकता है हिंदी में, या दिनेश को माल बेचा ये भी हो सकता है। तो यहाँ जिसको बेच रहा है, यानी याद रखिएगा डेबिट द रिसीवर, पाने वाला कौन है? दिनेश, क्योंकि दिनेश पर्सन है, तो यहाँ हो जाएगा दिनेश डेबिट टू सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, being goods sold to दिनेश। इज दैट क्लियर? कितने का बेचा है ये देख लीजिए, 1000, तो आप यहाँ पे करिए 1000, यहाँ पे भी आप करिए 1000 और क्रेडिट में भी करिए आप 1000। इज दैट क्लियर? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं 16 यानी 26 नंबर। ट्वेंटी सिक्स नंबर भी क्या करिए आप, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 26 नंबर। देखिए जितने भी मतलब ये एक महीने का ट्रांजैक्शन होता है, हर ट्रांजैक्शन क्या होता है? जर्नल एंट्री तैयार होती है, जैसा कि हम आपके सामने कर रहे हैं, याद रखिए। और इसमें कुछ नहीं है, बस जर्नल एंट्री करने के लिए आपके पास अकाउंट को रिकॉग्नाइज कैपेसिटी हो, हाँ, कि कौन से अकाउंट का ट्रांजैक्शन कर रहा है, कौन से अकाउंट का नहीं। जब आप अकाउंट पहचान जाएंगे तो 100% है, फिर उसका जब अकाउंट पहचान जाएंगे तो आप सीधे अकाउंट के फार्मूला भी उसमें अप्लीकेबल कर देंगे। लेकिन जब आप अकाउंट ही नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा अकाउंट है, तो आप क्या कर देंगे? जर्नल एंट्री सही नहीं कर पाएंगे। अगर जर्नल एंट्री सही करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइज अकाउंट, कौन सा अकाउंट का है ये आपको पहचान लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आ जाइए 26 नंबर, हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए 26 नंबर है कि विथड्रॉल्स मतलब ये होता है, याद रखिएगा कि आहरण। आहरण किसे कहते हैं? विथड्रॉ कहा जाता है कि जब बिजनेसमैन अपने निजी प्रयोग करने के लिए अपने क्या करते हैं, निजी व्यवसाय से कुछ कैश निकालता है या एसेट्स निकालता है, इसका ले क्या होता है? विथड्रॉ होता है। अगर इंग्लिश में बात करें, व्हेन द बिजनेसमैन विथड्रॉ सम गुड्स एंड कैश फॉर पर्सनल यूज इन हिज बिजनेस, वो अपने बिजनेस में से कुछ पर्सनल यूज करने के लिए कैश और गुड्स निकालता है, उसे हम विथड्रॉ बोलते हैं। जब निकाल लेता है तो लॉस होता है, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा यहाँ पे करिए 26 डालिए, 26 डालिए, और 26 के बाद यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, विथड्रॉ। यहाँ पे करिए ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग माने आहरण होता है, हिंदी में लिख देते हैं आहरण। ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्या? टू कैश, कैश निकाल रहा है, बीइंग विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। कितने का? 400। तो आप यहाँ पे क्या करिए 400 कर दीजिए, यानी 400 रुपए का क्या कर रहा है? निकाल रहा था, यहाँ 400 रुपए आप क्या करिए मेंशन कर दीजिए। आगे चलिए 28 नंबर, यहाँ पे एक लाइन भी क्या करिए ऐसे मेंशन कर दीजिए। आ जाइए, ये रहा 26, ये करिए 28। देखिए 28 को क्या बोला है कि एड ट्रेड एक्सपेंस। आप याद रखिएगा, आपको बताए थे कि जब एक्सपेंस हो, प्रॉफिट हो, ये आपका सीधे नॉमिनल अकाउंट से होता है। कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंस होगा वही डेबिट करके टू क्या करना है? कैश करना है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? एड ट्रेड एक्सपेंस, तो सीधे है कौन सा एक्सपेंस है? ट्रेड एक्सपेंस। यहां करिए ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या करना है? कैश, टू कैश अकाउंट, बीइंग ट्रेड एक्सपेंस एड। कितना? 30 रुपए। आप यहाँ पे 30 रुपए मेंशन करिए डेबिट में भी और 30 नंबर क्रेडिट में भी। आप एक लाइन ऐसे क्या करिए ड्रा कर दीजिए। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29।
29। देखिए 29 क्या बोला है कि सैलरी पेड टू हरीश, मतलब हरीश को सैलरी क्या कर रहा है, पेड कर रहा है, याद रखिएगा। तो अब ये आपका नॉमिनल अकाउंट, अगर आप किसी को पेड कर रहे हैं तो आपका लॉस है, तो जो लॉस होगा वही डेबिट करिएगा। सैलरी दे रहा है तो यहां हो जाएगा सैलरी अकाउंट, डेबिट टू सैलरी, मतलब में सैलरी में क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग करिए, बीइंग पेड सैलरी टू, किसको दिया है, हरी को, हरीश। इज दैट क्लियर? कितना दिया है देखिए, 100 रुपए, तो आप यहाँ पे क्या करिए, 100 रुपए मेंशन करिए, यहाँ पे भी 100 रुपए और यहाँ पे भी 100 रुपए। इज दैट क्लियर? अब लास्ट आपका 30 नंबर जो है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इसको आप करके और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जनरल एंट्रीज का क्या होगा। एकदम सरल है, अभी तक हम जितना भी बता दिए एकदम सरल है, और जब लास्ट में हो जाएगा तो याद रखिएगा लास्ट में हम ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ऐड भी करना है। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिएगा, लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, लाइन ड्रॉ करने के बाद ऐसे आप क्या करिए, ऐड कर लीजिएगा, दोनों का सबका क्या करिएगा, ऐड कर लीजिएगा। ये रहा है आपका क्वेश्चन 1, जो कि हम आपका जनरल एंट्री करवा दिए, प्रैक्टिस करवा दिए। अब आप क्या करिएगा, जितने भी हैं इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जनरल एंट्री जितना प्रैक्टिस करेंगे आप समझिएगा अकाउंट उतना ही स्ट्रांग होगा बेटा, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। और हम देख लेंगे जो इससे रिलेटेड होगा वो नहीं बताएंगे, क्योंकि अब इसमें सारा एंट्री बता दिए कैसे किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अकाउंट पहचान गए अगर, तो 100% है कि आप सॉल्व कर जाएंगे। तो अकाउंट आप पहचानने की कोशिश करिएगा। इसके बाद ऑटोमेटिक जब अकाउंट पहचान जाएंगे कि अकाउंट का रूल पहचान जाएंगे, 100% है। अगर कोई क्या कहते हैं टर्म्स आपके रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट को फार्मूला अप्लीकेबल कर देंगे, पर्सनल है तो पर्सनल अकाउंट को फार्मूला अप्लीकेबल कर देंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द अकाउंट, अकाउंट कैसे पहचाने। तो अकाउंट पहचानिए, ये प्रैक्टिस पे होगा, एक दिन में नहीं आएगा, बार बार इस चीज को करिए, 100% आएगा। और आ जाएगा तो आपको ही मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसा कि हम इसमें प्रैक्टिस करवा दिए हैं जनरल एंट्री में, हम और अच्छे जनरल एंट्री जो टफेस्ट हैं वो हम लेके आएंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।